Bismillahirrahmanirrahim सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बड़ी ही अजीम एक हिकायत सुनाने की सआदत हासिल करता हूँ। हज़रत सैयदना अबू बुर्दा रहमतुल्लाह तआला फरमाते कि जब हज़रत सैयदना अबू मूसा रहमतुल्लाह तआला का वफ़ात का वक्त करीब आया, नज़ा का वक्त करीब आया, तो आपने अपने तमाम बेटों को बुलाया और बेटों को बुलाकर फरमाया कि बेटा, आज मैं तुम लोगों को एक रोटी वाले का किस्सा सुनाता हूँ, तुम लोगों ने इसको हमेशा याद रखना है। आपने फरमाया कि एक आबिद इबादत गुजार अपनी एक झोंपड़ी में रहता था। वहीं उस झोंपड़ी में इबादत और रियाजत करता रहता था, तस्बीहात पढ़ता रहता था। 70 साल तक उस बंदे ने उस अपनी झोंपड़ी में इबादत और रियाजत की। अब एक दिन वो बाहर आया तो उसको शैतान ने एक औरत के फितने में मुब्तला कर दिया। अब वो शख्स, वो आबिद जो है, वो उस औरत के साथ दिन या 7 रात तक रहा। 7वें दिन के बाद जब उसको ये जो गफलत वाला पर्दा ये जब हटा तो इस कदर वो नादिम, बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदा हुआ। फिर वहीं से वो चल पड़ा। अब जब चला तो उसकी हालत ये हो गई थी कि वो इबादत और रियाजत दोबारा करता और हर कदम पर वो इस्तिगफार करता, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता था। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा कि जहां पर 12 मस्कीन रहते थे। अब ये थका हुआ था, अब यहीं पर वहां पर जाकर ये गिर गया। अब एक राहिब आता और 12 रोटियां वो साथ लाता और उन बच्चों को, जो मस्कीन बच्चे थे, उनको वो 12 रोटियां देता था। अब राहिब आया तो उसने जब रोटियां तकसीम करना शुरू की तो इस आबिद को भी वो यतीम समझकर एक रोटी दे दी। अब उन 12 मस्कीनों में से एक मस्कीन रह गया था, क्योंकि ये अब 13 हो गए थे और रोटियां तो वही 12 थी। अब एक रह गया मस्कीन, तो उसने कहा कि ए राहिब, आज तुमने मुझे रोटी क्यों नहीं दी? तो राहिब ने कहा कि मैंने 12 रोटियां लेकर आया हूँ, 12 तो मैंने पूरी तकसीम कर दी हैं। अब उसने दूसरे लोगों से पूछा कि तुम लोगों ने कहीं 2 रोटियां तो नहीं ली हैं? उन्होंने कहा कि हमने 2 रोटियां नहीं ली हैं, एक एक रोटी हमें मिली है। अब उस राहिब ने कहा कि तू 2 रोटियां लेना चाहता है, आज के बाद तुझे रोटी नहीं मिलेगी। अब वो राहिब तो चला गया, तो इस आबिद ने वो अपनी रोटी जो मिली थी वो उस मिस्कीन को दे दी। अब खुद ये भूख की हालत में इंतकाल कर गया। जब इसकी वो जो 70 साल इबादत है उसको, और जो इसने 7 दिन गफलत में गुजारे, गुनाहों में गुजारे, उनका जब वज़न किया गया तो ये जो 7 दिन थे वो उन 70 साल इबादत पर हैवी हो गए थे, ये वज़नी थे। फिर जब इन 7 दिनों को उस एक रोटी के मद्दे मुकाबल उसके बदले में इसका तवाज़ुन किया, वज़न किया, तो वो रोटी जो है ये 7 दिनों पर भारी निकली। इस बिना पर रब्बे ताला ने उस आबिद को बख्श दिया, माफ़ कर दिया। तो इस हिकायत से हमें यह पता चलता है कि जब हम किसी का दर्द रखेंगे, जब हम किसी के लिए इज़हार करेंगे, हम गरीबों मस्कीनों का ख्याल रखेंगे, तो रब्बे ताला हमारी इस नेकी को मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है कि हमारी तमाम ज़िंदगी के जो गुनाह हमने किए हैं वो रब्बे ताला माफ़ कर दे। लिहाजा गरीबों मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करें और अच्छा बर्ताव करें। जो गरीब मस्कीन भूखे हैं, जिनके पास पहनने के लिए नहीं, जिस कदर सर्दी है, अगर उनके पास लिबास, जर्सियाँ, जैकेट, कोट वगैरह नहीं है, तो हो सके अगर हम नया नहीं खरीद कर दे सकते हैं तो कम अज़ कम हम वो पुराना, ओल्ड, वो तो ख़रीद कर हम दे सकते हैं ना। तो लिहाजा अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।